रानी चींटी सभी चींटियों के साथ जंगल में रहती थी। सारी चींटियां रानी चींटी के व्यवहार से बहुत खुश थीं, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती थी। इसलिए सब उसकी बात मानते थे। सभी चींटियां मिलकर अपना नया घर बना रही थीं। रानी चींटी टीले के ऊपर खड़ी है। सारी चींटियां एक लाइन में हैं और एक दूसरे को मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े पास करती जा रही हैं। दूसरी तरफ चींटियों ने एक लकड़ी और ट्री वाइन की मदद से एक स्लिंग शॉट टाइप का शेप बनाया हुआ है, जिसमें वो एक मिट्टी का क्यूब फंसाकर ऊपर शूट करती हैं। ऊपर कुछ चींटियां उसे कैच करके घर बना रही हैं। ऐसे घर बनाने में तो बहुत समय लगेगा। सही कहा, पर इसी तरह मन लगाकर काम करने से जल्द ही हमारा घर तैयार हो जाएगा। फिर हम उसमें आराम से रह सकेंगे। ये भी तो सोचो। ये बात तो सही है। घर बनने के बाद तो आराम ही आराम है। दोस्तों, काम पर लग जाओ। सबको डराया, बड़ा मजा आया। ये है अप्पू हाथी। ये भी इसी जंगल में रहता है, जो बहुत शैतान था और सभी जानवर उसकी शैतानी से परेशान थे। हम देखते हैं एक बंदर पेड़ में बैठा हुआ है। हाथी पेड़ के नीचे से गुजर रहा है और अपनी सूंड से पेड़ की डाल को खींच के छोड़ देता है, जिससे बंदर एक दूसरी डाल से टकराकर नीचे आराम कर रहे एक भेड़िए पर गिरता है। अप्पू उन दोनों पर हंसता है। अप्पू, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम यहाँ खेल रहे थे। अप्पू की शैतानियाँ रोज रोज बढ़ती ही जा रही हैं। इसने मुझे भी पेड़ से गिरा दिया। हाँ तो क्या कर लोगे? ये मेरा जंगल है, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है अप्पू, याद रखना। लेकिन अप्पू अपने घमंड में चूर था और उसने किसी की बात नहीं सुनी और नहाकर वहां से चला गया। इधर चींटियों का घर बन चुका था और वो अब अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। तभी अप्पू वहां आता है। हम देखते हैं सारी चींटियां वैसे ही एक दूसरे को खाना पास करती हैं और वो खाना टीले के अंदर डाल रही हैं। इतनी मेहनत, वो भी ऐसा घर बनाने के लिए? अरे तुम्हारा घर तो इतना कमजोर है कि मेरे सूंड के एक वार क्या, एक फूंक से उड़ जाएगा। दिखाऊं दिखाऊं? अप्पू ने शैतानी में आकर बेचारी चींटियों का घर तोड़ दिया। रानी चींटी को यह देख बहुत बुरा लगा। हम देखते हैं कि सारी चींटी दुखी हो जाती हैं और जैसे ही उनका घर टूटने लगता है, सब फिसल के नीचे गिरने लगती हैं। रुको अप्पू, ऐसा मत करो। इस घर को बनाने में हम सबने बहुत मेहनत की है। ये हमारा एकमात्र ठिकाना है। इसे तोड़ के तुम ठीक नहीं कर रहे हो। छोटी सी चींटी, अब मुझे सिखाओगी? ये मेरा जंगल है, यहाँ मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। अप्पू, तुम बहुत घमंडी हो। याद रहे, ये जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं, सभी जानवरों का है और हम सबको यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या पता हमें कब किसकी जरूरत पड़ जाए। हमें एक दूसरे को परेशान करने की जगह एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अपना साइज देखा है और मेरा साइज देखो। आखिर तुम मेरी क्या मदद आओगी? चलो जाओ यहाँ से। बड़े आए मेरी मदद करने वाले। अप्पू हाथी वहां से चला गया और फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसकी नजर अप्पू पर गई। हम देखते हैं अप्पू मदमस्त होकर चला जा रहा है। रास्ते में एक पेड़ से वो खुजली करता है, जिससे पेड़ हिलता है और पेड़ में बना चिड़ियों का घोंसला नीचे गिर जाता है। अप्पू उन्हें देखकर हंसता है। वाह, ये हाथी तो बहुत बड़ा और मजबूत है। इसे बेचकर तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। इसको तो मैं पकड़ के रहूंगा। हो गया काम। अब हाथी के आते ही मैं उसे जाल में फंसा के पकड़ लूंगा। अप्पू, देख के नहीं चल सकते? मैं देख के क्यों चलूं? तुम देख के खेलो। बचाओ बचाओ! अब आया ना हाथी जाल के नीचे। अप्पू शिकारी के जाल में फंस चुका था। शिकारी उसे चुप के देख ही रहा था। तभी अप्पू की आवाज सुनकर रानी चींटी वहां आती है और उसकी नजर शिकारी पर पड़ती है। अप्पू को फंसा हुआ देख उसको दया आ गई। रानी चींटी ने अप्पू की मदद करने की सोची। रानी चींटी अप्पू के पास जाती है। अप्पू, मेरे
मेरे दोस्त, तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। और रही इस शिकारी की बात, तो इसको तो हम मजा चखा देंगे। चलो साथियों। अरे बचाओ, कोई बचाओ इन चींटियों से, बचाओ, ये तो मुझ शिकारी का ही शिकार कर रही हैं, बचाओ। शिकारी के भागते ही रानी चींटी अप्पू के पास आती है। शिकारी तो चला गया, लेकिन मैं इस जाल से बाहर कैसे निकलूंगा? मेरे पास इसका भी उपाय है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। चूहे राजा, मेरे दोस्त, बाहर आओ दोस्त, तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ चींटी रानी, इतनी परेशान क्यों हो? वो अप्पू शिकारी की जाल में फंस गया है, जरा जाल काटने में मदद कर दो, बेचारा बहुत परेशान है। ये तो एक दिन होना ही था, ये सब अप्पू की शैतानियों का फल है। हाँ, पर है तो वो हमारे ही जंगल का हिस्सा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। सही कहा, चलो। चूहा जल्दी से अपने दोस्तों के साथ अप्पू के पास आता है और सब मिलकर जल्दी से अप्पू का जाल अपने नुकीले दांतों से काट देते हैं। अप्पू आजाद हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो चींटी रानी, मैंने तुम लोगों का घर तोड़कर बहुत गलत किया। तुमने सही कहा था, हम सबको एक दूसरे की मदद की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। आज से मैं तुम सबके साथ मिलजुल कर रहूंगा, बिल्कुल एक सच्चे दोस्त की तरह। और फिर उसके बाद अप्पू ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और सबके साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। हम देखते हैं कि अप्पू जंगल में बैठा है, सारे छोटे जानवर उसके आसपास खेल रहे हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक हाथी और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। दोनों हमेशा साथ साथ घूमते थे। हाथी बहुत सीधा और शांत स्वभाव का था, जबकि लोमड़ी बहुत चतुर और चालाक था। वो तो घूमने भी हाथी के ऊपर ही बैठकर जाता था। एक दिन हाथी और लोमड़ी दोनों जंगल में घूम रहे थे और दोनों को भूख लगी थी। तभी लोमड़ी की नजर एक आम के पेड़ पर पड़ी, जिसमें एक आम लगा था। लोमड़ी ने आम खाने का एक तरीका सोचा और हाथी से बोला, अगर तुम मुझे अपनी सूंड में उठा लो तो मैं जाकर आम को आराम से तोड़ सकता हूँ। वाह दोस्त, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। हाथी ने लोमड़ी को अपनी सूंड में उठा लिया और इस तरह लोमड़ी आम तक पहुंच गया। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। लोमड़ी ने आम तक पहुंचते ही झट से आम को तोड़ा और उसे खा गया और हाथी से कहा, हाथी भाई, लगता है पेड़ में एक ही आम था और वो तो मैं ये सोचकर खा गया कि खुद एक आम खाने के बाद पेड़ के सारे आम तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा, पर और कोई आम दिख ही नहीं रहा। अब क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं लोमड़ी भाई, तुम खाओ या मैं, बात तो एक ही है। आखिर तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वो तो है, हमारी दोस्ती के चर्चे तो पूरे जंगल में हैं। इस तरह लोमड़ी ने अपनी चतुराई भरी बातों से हाथी को बहला दिया और दोनों आगे की ओर बढ़ चले। और कुछ दूर चलते ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके सामने एक खतरनाक शेर आ गया जो कई दिनों से भूखा लग रहा था। वाह, हाथी और लोमड़ी, बड़े दिनों के बाद आज पेट भर के खाना मिलेगा। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों को खाकर अब मैं अपना पेट भरूंगा। लोमड़ी और हाथी ने मिलकर शेर को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें ना खाए, पर शेर ने उनकी एक न सुनी। तभी लोमड़ी को पास की जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दिया और उसको एक तरकीब सूझी और उसने खुद को बचाने के लिए एक नाटक किया। ठीक है शेर भाई, लेकिन इससे पहले कि तुम हमें खाओ, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कैसी बात? वैसे भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करना सबका धर्म होता है। आखिरी इच्छा, जल्दी बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में। शेर को अपने साथ उस गड्ढे के सामने ले गया ताकि उसकी योजना काम कर सके और वो किसी तरह अपनी जान बचा ले। शेर भाई, मुझे देखो, छोटा सा लोमड़ी हूँ, मुझे खाकर तो तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा,
अगर खाना ही है तो इस हाथी को खाओ। अगर एक बार इसका शिकार कर लिया तो कई दिन तक इसे खा सकोगे। और हाथी इतना बड़ा है कि इसे पकड़ पाना शायद तुम्हारे बस की बात ना हो। क्या? पर वो तो तुम्हारा दोस्त है। अरे कैसा दोस्त, वो तो एक मूर्ख हाथी है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मेरे पास एक तरकीब है। लोमड़ी ने अपनी चाल चल दी। असल में वो हाथी को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने प्राण बचाने में लगा हुआ था, जिसके लिए वो अपने दोस्त हाथी की बलि देने के लिए भी तैयार था। शेर भी उसकी बातों में आ गया और बोला, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अगर हाथी का शिकार कर लिया तो खाना ही खाना होगा, लेकिन इसे पकड़े कैसे? क्या है तुम्हारी योजना? ये गड्ढा देख रहे हो? अगर हम दोनों मिलकर किसी तरह हाथी को इस गड्ढे में गिरा दें तो ये ऊपर नहीं आ पाएगा। फिर हम आराम से इसका शिकार कर पाएंगे। लोमड़ी ने शेर को अपनी चतुराई से अपनी ओर मिला लिया और हाथी को उस गड्ढे में गिराने की अपनी तरकीब शेर को बताई, जो उसने पहले से ही सोच कर रखी थी। तुम्हारी योजना तो सच में बहुत अच्छी है। अब जल्दी से हाथी को बुला, मैं तैयार हूँ। अब तुम यहाँ से चले जाओ और झाड़ियों के पीछे छुप जाओ ताकि हाथी को मुझ पर भरोसा हो जाए। फिर मैं उसको बुलाऊंगा। ठीक है। शेर खान लोमड़ी की बातों में आकर वहाँ से चला गया और झाड़ियों के पीछे छुप गया। इधर लोमड़ी अपनी योजना के अनुसार गड्ढे के बिल्कुल पास खड़ा हो गया और हाथी को आवाज दी, हाथी भाई, मेरी शेर भाई से बात हो गई है। अब तुम यहाँ आ जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर हाथी को उस पर भरोसा हो गया। लोमड़ी के बुलाने पर वो उसके पास चला गया। हाथी बेफिक्र होकर गड्ढे के पास खड़े लोमड़ी से बातें कर रहा था। तभी अचानक से शेर ने झाड़ियों से छलांग मारी और पूरी शक्ति से हाथी को धक्का दिया, जिससे हाथी सीधे उस गड्ढे में गिर गया। लोमड़ी भाई बचाओ, मुझे इस गड्ढे से निकालो। इससे पहले कि हाथी को कुछ समझ में आता, शेर वहाँ आता है और हाथी को लोमड़ी की सच्चाई बताते हुए बोलता है, भाई, दोस्त, अरे तुम्हारे इसी दोस्त ने ही तो मुझसे मिलकर तुम्हें इस गड्ढे में गिराने की योजना बनाई है। ये तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन है। शेर की बातें सुन हाथी हैरान हो गया। लोमड़ी भाई, मेरे दोस्त, ये शेर क्या बोल रहा है? तुम तो मेरे सच्चे दोस्त हो। तुम भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? दोस्त? कैसा दोस्त? मैं कोई दोस्त नहीं हूँ। अरे वो तो मुझे तुमसे फायदा होता था, इसलिए तुम्हारे साथ रहता था। अब से मेरा असली दोस्त शेर भाई है और हम दोनों मिलकर तुम्हें खाएंगे। जहाँ लोमड़ी के मुंह से सच्चाई सुनकर हाथी को बहुत दुख हुआ, वहीं शेर उसकी बात सुनकर हंसने लगा। क्या हुआ शेर भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? यही सोचकर कि हाथी तो मूर्ख है ही, तुम तो उससे भी बड़े मूर्ख हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे और मैं तुम्हें बनने दूंगा? अरे जो अपने इतने अच्छे और पुराने दोस्त को धोखा दे सकता है, मैं उस पर भरोसा करूं? अब मैं हाथी के साथ साथ तुम्हें भी खाऊंगा। ये क्या कह रहे हो शेर भाई? मैंने तो हाथी का शिकार करने में तुम्हारी मदद की। चाहे कुछ भी कर लो लोमड़ी, तुम्हारी चतुराई मेरे सामने नहीं चलेगी। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। लोमड़ी की चाल उसी पर उल्टी और भारी पड़ गई। हाथी ये सब देख के बोला, देखा लोमड़ी भाई, बुरे काम का नतीजा। हाथी की बात सुनकर लोमड़ी को बहुत पछतावा हुआ। उसने हाथी से माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो हाथी भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। फिर शेर ने पहले लोमड़ी का शिकार किया और फिर हाथी का। जिस भोले भाले हाथी ने लोमड़ी को अपना सबसे अच्छा दोस्त समझा था, उसी लोमड़ी के धोखे के कारण दोनों को ही अपने प्राण गंवाने पड़े। सुंदरवन में अप्पू नाम का एक ताकतवर हाथी रहता था। उसे अपने शरीर और अपनी ताकत का बहुत घमंड था, जिसके कारण वह दूसरे जानवरों को बहुत परेशान करता था। एक दिन अप्पू अपनी धुन में चला जा रहा था, तभी उसे एक आम का पेड़ दिखा जो आम से भरा पड़ा था। तुम सब इस पेड़ से उतर जाओ, ये आम मुझे खाने हैं। पर हम यहाँ पहले से हैं।
पहले से हो तो क्या हुआ, अब मैं ये आम खाऊंगा। अच्छा, पर कैसे? पेड़ पर चढ़कर? आओ आओ, चढ़ के दिखाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अप्पू बंदरों को अपने ऊपर हंसते देख गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपनी सूंड से पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि सारे आम पेड़ से टूटकर नीचे गिर गए और साथ ही बंदर भी। अब हंसो मुझ पर, क्यों? मजा आया ना? हा हा हा। याद रखना, इस जंगल में मुझसे बलवान कोई नहीं। अब भाग जाओ यहाँ से। सारे बंदर अप्पू से डरकर वहां से भाग गए। तुम एक मामूली और कमजोर कौवा होकर मुझसे ऊपर कैसे बैठ सकते हो? चलो मेरे सामने सिर झुकाओ। अप्पू, मैं एक आजाद पंछी हूँ, किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। अच्छा, तो ये बात है। अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। अप्पू अपने घमंड में मदमस्त होकर बिना कुछ सोचे समझे अपनी सूंड से पूरे पेड़ों को उखाड़कर हवा में फेंक दिया, पर कौवे का बाल भी बांका नहीं हुआ क्योंकि वह पहले ही उड़ चुका था। हा हा हा। हा हा हा, मूर्ख हाथी, सिर्फ शरीर बड़ा होने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता। देखा, अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गए ना। हा हा हा, अब तुम यहीं दबे रहो, मैं तो चला आसमान की सैर करने। हा 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 हा। अप्पू हाथी अपना मजाक उड़ने से बहुत गुस्से में था। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा, जहां कुछ चींटियां अपने लिए खाना जमा कर रही थीं। अप्पू जैसे ही पानी पीने के लिए नदी की तरफ बढ़ा, एक चींटी उसके पास आई। कैसे हो हाथी राजा? मुझे क्या होगा, तुम लोग अपनी चिंता करो। यहाँ नदी किनारे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं, बरसात का मौसम आने वाला है। हम उससे पहले अपने लिए खाना जमा कर रहे हैं ताकि बरसात में कोई दिक्कत न हो। हा हा हा, मुझे तो बरसात में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, वो तो है, पर हमें तो तैयारी करनी पड़ती है। क्या तुम हमें अपने ऊपर बिठाकर नदी के उस पार छोड़ दोगे? सुना है वहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? मैं एक चींटी को अपने ऊपर बैठे नहीं देख सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से। क्यों? हमारे वजन से तुम नदी में डूब जाओगे क्या? कहीं तुम्हें इस बात का तो डर नहीं? हाँ हाँ हाँ। लगता है तुम लोगों का डर खत्म हो गया है। तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। इससे पहले कि मुझे और गुस्सा आ जाए, भाग जाओ यहाँ से। पर हम तो शांति से अपना खाना जमा कर रहे थे, तुम ही बीच में आ गए। अप्पू चींटियों की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गया और बिना सोचे समझे नदी से अपनी सूंड में पानी भरकर चींटियों के टीले को बहा दिया। ये तुमने क्या किया अप्पू? हम तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे, तुमने तो हमारा घर ही तोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे? मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, और तुम क्या करोगे? तुम तो चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हा 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 हा। अप्पू वहां से चला गया, पर चींटियां अप्पू की इस हरकत से बहुत गुस्सा हो गईं और अप्पू को सबक सिखाने की ठान ली। ये अप्पू ने हमारे साथ बहुत गलत किया, हम उसे इसकी सजा देकर रहेंगे। पर वो इतना बड़ा और बलवान है और हम तो बस छोटी सी चींटियां हैं, भला हम उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? हम छोटे हैं तो क्या हुआ? और हमेशा याद रखना, जीत या हार शरीर के आकार से नहीं, बुद्धि से तय होती है। मेरे पास एक योजना है जिससे अप्पू को उसकी गलती का सबक जरूर मिल जाएगा। चींटियों के सरदार ने अप्पू के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और अपनी योजना के तहत वह चुपके से अप्पू के पास पहुंच गया, जहां वह आराम से सो रहा था। अरे, अप्पू सो रहा है, अब इसको पता चलेगा चींटियों से उलझने का मतलब। अप्पू को सोता देख चिंटू अपनी योजना के अनुसार अप्पू हाथी की सूंड में घुस गया और अंदर से उसकी सूंड में काटने लगा।
जिससे अप्पू की नींद खुल गई। मेरी सूंड में कुछ घुस गया है। ओ, इसे बाहर कैसे निकालूं? बार बार चिंटी के काटने से अप्पू हाथी परेशान हो गया। वो दर्द से चिल्लाता हुआ इधर उधर भागने लगा। अब मैं क्या करूं? बहुत दर्द हो रहा है। अप्पू को इतना कष्ट हो रहा था कि वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी कुछ चींटियां उसके पास आईं। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी सूंड में कुछ घुस गया है, कोई इसे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। क्या हुआ अप्पू? तुम्हें कब से मदद की जरूरत पड़ने लगी? तुम तो इतने बड़े और बलवान हो। हाँ, पर अभी मुझे मदद की बहुत जरूरत है। मेरी मदद करो, बचाओ मुझे। अप्पू को ऐसे रोता बिलखता देखकर चींटियों के सरदार को उस पर दया आ गई और वो उसकी सूंड से बाहर निकलकर उसके सामने आया। तुम थे मेरी सूंड में? हाँ, अब समझ में आया कि एक चींटी भी एक हाथी के नाक में दम कर सकती है। हाँ, मुझे समझ में आ गया। अब मैं अपने शरीर और बल का कभी घमंड नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ। ये तो अच्छी बात है अप्पू। मुझे माफ कर देना। चलो, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले चलता हूँ ताकि तुम लोग अपने लिए खाना जमा कर सको जो मैंने खराब कर दिया था। अप्पू को अपना सबक मिल चुका था। फिर उसने चींटियों को खाना जमा करने में मदद की। इसके बाद वह जंगल में सबके साथ अच्छे से रहने लगा।